नमस्कार। याद कीजिए भगवान की स्तुति में हम क्या बोलते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याम द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इस श्लोक में एव शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ होता है ही। श्लोक का भाव है, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरी पिता हो, तुम ही मेरी सखा और धन हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो। क्या यथार्थ में हम ऐसा मानते हैं कि इस दुनिया में परमात्मा के सिवा मेरा अपना कोई नहीं? यदि सत्य में मान लिया तो समझो शरणागत हो गई। उदाहरण के लिए, जब दुशासन द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहा था तो द्रौपदी ने सहायता के लिए पहले अपने पतियों की ओर देखा। पतियों ने नजर झुका ली, फिर पितामह और गुरु द्रोण से सहायता मांगी। वे भी कुछ नहीं कर सके। असहाय द्रौपदी खुद भी दोनों हाथ से वस्त्र पकड़ी लाज बचाने की कोशिश कर रही थी। दुशासन ने जोर लगाया, हाथ से साड़ी छूट गई। द्रौपदी ने साड़ी को दांत से दबा लिया। इधर द्वारिका में भोजन पर बैठे कृष्ण का हाथ रुक गया। रुक्मिणी के कारण पूछने पर कृष्ण ने जवाब दिया कि मेरे एक भक्त संकट में है। रुक्मिणी ने पूछा, तो आप सहायता क्यों नहीं करते? भगवान ने कहा कि उसे अभी मुझसे ज़्यादा खुद पर और दूसरे के बल पर भरोसा है। इधर दुशासन ने पूरा जोर लगाया। असहाय द्रौपदी के दांत से सारी छूट गई। कृष्ण को पुकारा, हे वासुदेव मेरी रक्षा करो। क्षण मात्र में भगवान वहां पहुंचकर द्रौपदी की लाज बचाई। तो शरणागत का अर्थ है भगवान पर 100% भरोसा। राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, जाते बेग द्रबहु मैं भाई, सो मम भक्ति भगत सुखदाई। अर्थात मैं भक्ति से तुरंत द्रवित हो जाता हूँ। कबीर साहब कहते, भक्ति कभी न छोड़िए चाहे निंदा करे संसार, भक्ति में है परम सुख यही वेदों का सार। साहेब की सतनाम।